मतलब मेरे घर वाले, मेरी माँ, मेरा बाप इस टाइम हाथ उठा के डीजीपी साहब को दुआ करता है। मुझे इतनी इज्जत मिली कि यहाँ डीजीपी साहब है और यहाँ मैं हूँ। ये तो बड़ी मेहरबानी है डीजीपी साहब की कि उसने मेरा मसला 1 हफ्ते में हल कर दिया। तसद्दुक़ साहब, क्या बताऊं कि मुझे उस टाइम क्या फीलिंग हो रही थी। जो वहां पे लोग थे वो कितना खुश थे। यही रिक्वेस्ट है लोगों से कि अगर आपका कोई मसला अटका हुआ है तो आप जाओ, बढ़ चढ़कर पब्लिक दरबार में हिस्सा लो, डीजीपी के पास जाओ, आपका मसला 101% हल हो जाएगा। बात जब इंसाफ की आती है, मुरझाए हुए दिल खुशी से झूम उठते हैं, मायूस चेहरे खिल पड़ते हैं। आपको बता दूं, मैं इस वक्त लर्ज बलनतराग में मौजूद हूं। मेरे लेफ्ट साइड में जो नौजवान है, मोहम्मद सलीम वानी इनका नाम है। हाल ही में इनको एक बड़ी लेवल पे इंसाफ मिला है और तब से ये खुशी से झूम गए हैं। मैं आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर पुलिस के ग्रीवेंस रिड्रेसल प्रोग्राम के तहत जब इन्होंने अपना मसला रियासती पुलिस के, जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के पुलिस के डायरेक्टर जनरल के पास पहुंचाया तो इनको भरपूर तरीके से डीजीपी साहब ने सुना और इनको इंसाफ मिला। आपको मैं बता दूं ये मसला है क्या, आइए इनसे ही पूछते हैं। जी, अपना नाम बताइए। सर, मेरा नाम मोहम्मद सलीम वानी है। जी जी। मैं अंचीडोरा में रहता हूँ। जी जी। केपी रोड पे मेरा बिजनेस है। जी। मुझे सर एक गलती हुई थी 2017 में। जी जी। मैंने किसी पे ट्रस्ट किया था तो मैंने कुछ अमाउंट उसको उधार दिया था। जी जी। तो 2070 से लेके 2020 तक मैं उसको बोलता गया कि मेरी पेमेंट वापस करो, लेकिन वो नहीं कर रहा था। और मैंने लोकल अपने यहाँ अनंतनाग में जो हमारे प्रेसिडेंट साहब है उसको भी उससे बुलवाया, लेकिन वो तस से मस नहीं हो रहा था। उसके बाद जब मैंने सुना कि डीजीपी साहब पब्लिक से मिल रहे हैं तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी अपनी ये दरख्वास्त लेके डीजीपी साहब के पास जाऊं। जी जी। उसके बाद सर मैं गया, मैं पहले श्रीनगर गया, वहाँ मेरा नंबर नहीं लगा। उसके बाद मैं जम्मू गया, THQ जम्मू में। जी जी। और उससे पहले मैंने खाली सोचा था कि हमने खाली फेसबुक पे देखा था डीजीपी को जो यहाँ जम्मू कश्मीर के थे। लेकिन वहाँ सर मुझे इतनी रेस्पेक्ट मिली, मुझे इतनी इज्जत मिली कि यहाँ डीजीपी साहब है और यहाँ मैं हूँ। तो डीजीपी साहब को मैंने बोला सर मैं इस तरह फंसा हूँ 2017 से। तो डीजीपी साहब ने बोला कि आपको इसमें भरपूर हेल्प करेंगे। उसके बाद डीजीपी साहब ने मेरी दरख्वास्त सुन ली, मेरी एप्लीकेशन मंजूर कर ली और मुझे 8 दिन में सर इंसाफ मिल गया। 8 दिन में मुझे मेरी चेक मिल गई। जी जी। हालांकि मैंने वो पैसे सर मैं भूल गया था कि वो मुझे नहीं मिलेंगे, क्योंकि 2017 का मसला था। 2017 का मसला था जब 6 साल से वो लटका था। मैंने लोकल पुलिस में भी इससे 2-3 बार कंप्लेंट की थी लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। लेकिन ये तो बड़ी मेहरबानी है डीजीपी साहब की कि उसने मेरा मसला 1 हफ्ते में हल कर दिया। मैं शुक्रगुजार हूं सर डीजीपी साहब का। ये पेमेंट कितनी थी आपकी? सर ये लगभग 3 लाख रुपए था। 3 लाख रुपए? 3 लाख रुपए था। और कब से ये लटका हुआ ये मसला था? 2017 से सर। जी जी जी। तो मतलब 6 साल से लटका हुआ था सर। पूरा नाम क्या है आपका? मोहम्मद सलीम वानी। जी जी। फादर का नाम है अब्दुर्रहमान वानी। जी जी। मैं रहता हूँ अंचीडोरा में। आप बिजनेसमैन? मैं बिजनेस करता हूँ केपी रोड में। सलीम साहब, मुझे ईमानदारी से बताइएगा, जब आप डीजीपी सर से बराह रास्त मिले, हाँ, RR स्वैन साहब से, कैसा फील आपको हुआ? क्या आपको लगता है कि इंसाफ देने वाला, अगर मैं ये कहूं कि डीजीपी जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के, और जिसको अब लोग कह रहे हैं कि इंसाफ का दूसरा नाम, कैसा आपको फील हुआ उस वक्त? सर पहले तो मैं बताऊं कि जब ये बोल रहे थे कि डीजीपी साहब लोगों से मिलता है फेस टू फेस, तो मुझे यकीन नहीं हो रहा था। जी जी जी। उसके बाद जब मैं फेस टू फेस डीजीपी साहब से मिला तो मैं आपको क्या बताऊं सर, मैं सोच रहा था कि मैं ये सपना देख रहा हूं। जी जी जी। वो इस तरह वहां पेश आते हैं लोगों से। उसको सर मैं आपको बताऊं, मैं अभी भी याद है 2 महीने हुए उसको 5 मिनट लेट हो गए। जी जी। जम्मू कश्मीर का डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, जब वहाँ ऑफिस पे पहुँचता है तो ऐसे लोगों को हाथ जोड़ के करता है कि मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मुझे 5 मिनट लेट हो गए। मैं आपको तसद्दुक़ साहब क्या बताऊँ कि मुझे उस टाइम क्या फीलिंग हो रही थी। जो वहाँ पे लोग थे वो कितना खुश थे। मतलब मेरे घर वाले, मेरी माँ, मेरा बाप इस टाइम हाथ उठा के डीजीपी साहब को दुआ करता है कि
हमारा ये 6 साल का मसला हल हुआ, हमने ये पेमेंट बिल्कुल छोड़ ही दी थी। हमें कोई मतलब आश नहीं थी कि ये पेमेंट हमें वापस आएगी। जब आपको इंसाफ मिला, खुश है आप? सर मैं बहुत खुश हूँ। क्या आपको लगता है कि जो पुलिस और पब्लिक में जो दूरियां थी, इन जो ग्रीवियंस रिड्रेसल सिस्टम है, पब्लिक और पुलिस अब क्लोज होने लगी, यानी जो दूरियां थी वो नजदीकियों में बदलने लगी? सर इसमें बहुत कुछ सुधार हुआ है जब से डीजीपी आर सोरेन ने कुर्सी ज्वाइन की है। जी जी। उससे पहले जब हम एप्लीकेशन लेके जाते थे ना एसएचओ के पास, जी जी जी, हमारे मसले मसाइल होते हैं, वो उसमें थोड़ा देरी करता था। उसके बाद जब डीजीपी साहब ने ये एविडेंस ग्रिल सेल स्टार्ट की, तो आज आप जाओ एसएचओ के पास एप्लीकेशन लेके, तो आपको तुरंत इंसाफ मिल जाता है वहाँ। बहुत कुछ सुधार आ गया है सर, जब से आर सोरेन ने कुर्सी ज्वाइन की है, बहुत कुछ सुधार आ गया है सर, बहुत कुछ। आर यू रिलीव्ड? टेल मी मिस्टर सलीम, आर यू रिलीव्ड नाउ? क्या ज़हनी तौर आप जो परेशानी आपकी थी वो दूर हो गई? सर मेरा बैंक का मसला था, मेरा बैंक के साथ लेन देन था, मतलब बैंक वालों ने मुझे बहुत प्रेशर किया था कि आपने हमसे कर्जा लिया था। लेकिन मैं आपको क्या बताऊं कि जब से आर सोरेन ने मेरा ये मसला हल करके दिया है कि मैं कितना खुश हूँ। मेरे गए थे, ये डीजीपी बिल्कुल लोगों से मिलता है, उनके मसले मसाइल ऑन द स्पॉट हल करता है। मेरी यही रिक्वेस्ट है लोगों से कि अगर आपका कोई मसला अटका हुआ है तो आप जाओ, बढ़ चढ़ कर पब्लिक दरबार में हिस्सा लो, डीजीपी के पास जाओ, आपका मसला 101% हल हो जाएगा। यहाँ पे ये मैं बताना चाहूँगा, डीजीपी साहब ने जो जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के मुख्तलिफ इलाकों में ये ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम में वुसअत और तेजी लाने की कोशिश की, जमीनी सतह पे खातिर खा नताइज सामने आ रहे हैं। वो कुपवारा पहुंचे, वो नॉर्थ कश्मीर पहुंचे, साउथ कश्मीर पहुंचे और सेंट्रल कश्मीर में भी, और जम्मू प्रोविंस के मुख्तलिफ अजला में भी वो गए। और जाहिर सी बात है, जो ग्राउंड लेवल पे फील है वो यही है कि अगर इंसाफ का दूसरा नाम जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस आर सोरेन साहब, इस उम्मीद के साथ कि ऐसे बेशतर मसले हल होंगे जो लोग किसी न किसी मसले से दरपेश होंगे। फिलहाल लेकिन आपने सर हमारे साथ बात की, वी आर वेरी ग्रेटफुल टू यू। आपने इस माह रमजान के मुबारक महीने में आपने अपना वक्त निकाला। मुझे दीजिए अपने कैमरा पर्सन के साथ इजाजत। खुदा हाफिज।